भाई ये बहुत खतरनाक टॉपिक छेड़ दिया है, डीएसए। आई नो। तो इसमें ना एक्चुअली क्या होता है, कॉलेज में आजकल ना बहुत एक मिथ चल, मतलब एक चीज़ चल रही है, डीएसए करो तो जॉब लगेगी। सो डीएसए का फुल फॉर्म इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो कॉलेज में ये मिथ स्टार्टिंग से बहुत पहले से चीज़ें चल रही है कि डीएसए करोगे तुम्हारी जॉब लगेगी। मैंने अपने सेकेंड ईयर में दोस्तों को बोल दिया था, क्योंकि जब मैं डेवलपमेंट करने लग गया था, मुझे पसंद आने लग गई थी, तो मैंने बोला था यार मैं ना डीएसए नहीं करूँगा। मैंने ट्राई किया था, मैंने किए 200-300 उसमें क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, एंड उसको करो, करते रहो, तुम इम्प्रूव होते रहोगे। लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं वो कि कैसे सोच पाते हो कोडिंग में। तो मैंने ट्राई किया कि यार ठीक है, लाइक देखते हैं, बट इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। आई वॉज लाइक नहीं यार, ये तो मुझे नहीं करना। फिर मैंने अपने दोस्तों को सेकेंड ईयर में चैलेंज दे दिया। एवरीवन वाज इनटू दिस डीएसए वाली चीज़ कि सब डीएसए कर रहे थे मेरे अराउंड। मैंने बोला यार मैं डीएसए के बिना प्लेसमेंट लूँगा। ये मैंने उस टाइम पे चैलेंज उनको दे दिया था कि देख लेना। बोलता है कि मैंने बोला देखो तुम भी यहीं हो, मैं भी इधर हूँ, देखेंगे क्या होगा। फिर हुई क्या प्लेसमेंट? ऑब्वियसली हुई ऑब्वियसली हुई। और उसकी भी फनी बात कि उनकी जितनी प्लेसमेंट लगी, सबकी, जो भी मेरा ग्रुप था, सबका अगर ऐड भी कर दिया जाए पैकेज तो भी मेरे पैकेज से कम था। और ये विदाउट डीएसए विदाउट प्लेसमेंट डीएसए लिया का है? था, विदाउट डीएसए का था। तो यार इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब इस पे मैं डीएसए पे ना थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करना चाहूँगा। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आप कोई कुछ भी सीख लो, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, फुल स्टैक डेवलपर अगर आप हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कुछ भी हो, विदाउट डीएसए यू आर नथिंग। तो मतलब आपकी स्किल्स को कंसिडर ही नहीं करती है कंपनी की अगर आपको डीएसए नहीं आता है। मतलब बंदा अगर इतना सब कुछ सीख के आया है और अगर उसको डीएसए नहीं आता है तो कंपनी तो उसको मतलब ऐसे ट्रीट करती है कि उसका रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार। सो ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। थोड़ा सा इसमें मैं बैक में जाना चाहूँगा टू एक्सप्लेन ये डीएसए स्टार्ट कहाँ से हुआ। और एक तो डीएसए होता क्या है, ये लोगों को पहले समझना चाहिए। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो इट्स बेसिकली अ वे, पहले के कंप्यूटर्स आपको भी पता है कैसे होते थे, जिनमें लिटरली 2-2 MB की रैम होती थी, 4 MB की रैम भी हो गई तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, बहुत स्लो प्रोसेसर्स। तो तब क्या होता था, डेटा स्टोर करना एक चैलेंज था, राइट। वहाँ पे डेटा अगर आपने स्टोर अच्छे ऑप्टिमाइज्ड वे में नहीं किया तो बहुत जल्दी स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी चीज़ों की, राइट। आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में आप डेटा स्टोर होना है, तो वो अगर ऑप्टिमाइज्ड वे से नहीं हो रहा तो एक्चुअली आपका स्टोरेज कम पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मेमोरी। यहाँ से डीएसए शुरू हुआ था कि दे वर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दिस। और ये एक्चुअली सारे बिग जाइंट्स ही थे जो कर रहे थे। जो फैंग हो गया बेसिकली, लाइक उस टाइम तो गूगल वगैरह और ये सभी थे मेनली। तो इन लोगों ने ये शुरू किया था कि डीएसए राउंड्स लेते हैं कि लोगों का देखना पड़ेगा हमें कि उनको कितना वो सोच सकते हैं लॉजिकली, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग तरीके की थी कि यार कैसे डेटा स्टोर करना है। अब वहाँ से ये डीएसए का पूरा कॉन्सेप्ट चलते हुए आया। अब ओवर द ईयर्स क्या हुआ, लोगों ने इसको सोच लिया कि यार यही एक तरीका है टू हायर। सारी कंपनीज ने, एंड ऑब्वियसली सारी कंपनीज कॉपी भी करती हैं चीज़ें कि यार हम भी चाहते हैं ऐसा मैनेजमेंट हो हमारा, सब चीज़ें, तो वो कॉपी भी करते हैं चीज़ों को। मतलब जो फैंग कंपनी कर रही हैं वो जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं वो उन्हें सीधा कॉपी करती हैं कि यार इंटरव्यू प्रोसेस को थोड़ा आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइक इंटरव्यू प्रोसेस जैसे इनका चल रहा है हम भी यही करेंगे, तो हम भी इनके ताकि लेवल हम के भी हो इनके लेवल के हाँ, हो कि जाएंगे। थोड़ा सा दिखाने को हो जाता है ना कि यार हमारा भी इंटरव्यू प्रोसेस ना ये इनकी तरह रहता है। तो वहाँ से अब शुरू हुआ चीज़ें। अब यहाँ पे बस गलती यही आती है, राइट नाउ हमारे पास इतनी कंप्यूटिंग पावर है, इतना स्टोरेज है, इतना सब कुछ है कि और ये जो छोटे प्लेयर्स हो गए, अब लाइक मीडियम साइज भी कंपनीज हो गई, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हो गए, कुछ भी है, दे आर यूजिंग उनके सॉफ्टवेयर ही, लाइक टू बिल्ड प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म कुछ भी। तो जब तुम उनके प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर ही रहे हो, उन्होंने सोच ली जो सोचना था, उनको जो बनाना था उन्होंने बना दिया है, ठीक है। अब तुम्हें एक्चुअली डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि तुम अगर एक बंदे को हायर कर रहे हो, उसको एक्चुअली ट्री नहीं लगाना। ट्री इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ होता है, डीएसए में यूज़ होता है। तो ट्री उनको नहीं लगाना, उनको ग्राफ्स नहीं लगाने। दे विल एक्चुअली यूज़ जो उन लोगों ने, गूगल ने बना रखी है चीज़ें, उनको ही यूज़ करके दे विल क्रिएट एंड वो डेवलप करेंगे। तो दैट्स अ डेवलपमेंट थिंग। अब भाई इतना मुश्किल हार्ड लेवल का ग्राफ क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने इंटरव्यू में, क्या पॉइंट है? क्या नीड है तुम्हें? नहीं है नीड। बट
मतलब, और ये मैं थोड़ी सेंसिटिव बात एक्चुअली कर रहा हूँ। ये बात तो करनी चाहिए क्योंकि ये अभी क्या है कि ये हॉट टॉपिक है। कंपनी क्या करती है कि जिस प्रोफाइल के लिए आपको हायर कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, वो डीएसए पे आके फंसाती है बच्चे को। बिल्कुल। कि डीएसए एक ऐसा टॉपिक हो चुका है कि अगर सपोज कि एक रोल के लिए 15 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कंपनी का ऐसा है कि डीएसए में फंसाओ और बाहर निकालो। एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करना है उनको, तो 15 आए हैं तो किसी कोई एक ही फंसेगा, बिल्कुल। बाकियों को फिर भगाओ इन्हें। भगाओ। तो ये फिल्टर क्राइटेरिया बन गया है ट्रू। डीएसए। अब डीएसए एक्चुअली रटना भी हो गया है। कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर में घुसते ही लोग करना शुरू कर देते डीएसए। अब थर्ड ईयर तक आते आते जब प्लेसमेंट तुम्हारी लगनी है, तुम 3 साल में कर लोगे 1000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन। अब तुम्हारा क्या है, पता है यार कि दिमाग में ना रट गई है, तुमने चीज़ें अभी भी समझी नहीं है। अगर मैं तुम्हें अभी एक्चुअली बोल दूँ कि यार ये पेज डेवलप करना है, ये वेबसाइट बनानी है, जो तुम काम करोगे वही किसी भी कंपनी में जाके, तुम्हें वो नहीं आता, पर तुम्हें आता है डीएसए। उससे क्या हुआ, बस इंटरव्यू क्रैक हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 साइड है कि कंपनी साइड्स को भी समझना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और लकीली अब ये एक्चुअली चीज़ें चेंज होने लग रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कि अब कंपनीज को, स्टार्टअप्स को रियलाइज़ हो गया कि यार हमें नहीं चाहिए, हमें डीएसए नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसको आता है ग्राफ नहीं आता, मुझे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है क्या वो डेवलपमेंट कर सकता है, क्या उसको अच्छे वे से डेवलपमेंट आती है। अब इतने सारे टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी हो गया, सब चीज़ हो गया, कैन ही यूज़ ऑल दोज थिंग्स कि वो जल्दी से मुझे आउटपुट दे सके पर अच्छे ऑप्टिमाइज वे में। यहाँ से ना पूरा चेंज हो गया ट्रेंड। तो लोगों को, एंड ये मैं थोड़ा मैसेज भी देना चाहूँगा अगर कोई कॉलेज का बच्चा देख रहा है, कि यार डोंट ओनली डू डीएसए। देखो डीएसए की नॉलेज ज़रूरी है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तुम करो क्वेश्चंस, है ना। और तुम्हें ये भी देखना होगा तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। अब कॉलेज में ऑब्वियसली जब सब इवन मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, जेई मेंस की, सबको जाना तो आईआईटी होता है, पर नहीं जा पाते सब, राइट। सीट्स तो बहुत लिमिटेड ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही चीज़ के बारे में बस तैयारी करनी है, ट्राई करो, अलग अलग चीज़ें करो, इंटर्नशिप्स भी करो, तुम सीखो भी, इधर उधर जाओ प्रोजेक्ट्स में। फ्री में इंटर्नशिप करनी है करो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वो नहीं है, तुम्हें अभी पैसे कमाने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम आराम से पहले लर्निंग पे जाओ, स्किल्स सीखो जो जो रिक्वायर्ड है। डीएसए अगर करने हैं अपने पेस पे करो, दैट इज़ फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि डिपेंड मत हो। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने डीएसए ही करा है, तुम्हारा सीवी तो पूरा एक वाइट पेपर है पर उसमें एक पॉइंट लिखा है डीएसए में 1000 क्वेश्चन करे हैं, नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। क्योंकि अब लोगों को चाहिए कि यार कोई एक बंदा आए और वो थोड़ा अलग अलग काम करे, राइट। तो ये एक डीएसए का है पॉइंट जो ज़रूरी है और लोगों को पता होना चाहिए। तो यार कनिष्क, जैसे आप एक फाउंडर हो अभी स्टार्टअप के, तो आप जब इंटरव्यू लेते हो कैंडिडेट्स का, तो आपकी डिमांड होती है कि यार कैंडिडेट को डीएसए आता हो? बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट भी की थी, मेरा एक ही दिमाग में वो था कि मैं अगर किसी को भी हायर कर रहा हूँ मैं डीएसए नहीं पूछूंगा, बिकॉज मेरे कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट होगी येस आई विल आस्क, पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर मैं कोई किसी को हायर कर रहा हूँ तो मेरे को है कि यार उसको डेवलपमेंट आनी चाहिए, थोड़ा बेसिक्स पता होने चाहिए, उसको प्रोजेक्ट एक संभालना बनाना आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो पर मैं अपना स्ट्रिक्टली लिख देता हूँ नो डीएसए राउंड, मेरे उसमें कोई नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये मैं स्पेशली लिखा होता है? स्पेशली लिखा होता है मेरे डिस्क्रिप्शन में जॉब के, और जब मैं किसी को मेल भी करता हूँ तो स्पेशली लिखता हूँ कि नो डीएसए राउंड, तो डीएसए मत प्रिपेयर करके आना प्लीज़। एक पॉइंट और मैं ऐड ये भी करता हूँ कि प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना देख के आना, कि प्रोजेक्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए क्या क्या किया है, इन डेप्थ पता होना चाहिए, और कैसे लाइक डिस्कस करेंगे कि अब मैंने आपको बोला यार एक प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, ठीक है, मुझे सोशल मीडिया ऐप बनानी है, कैसे बनाओगे, आपका दिमाग कैसे चलता है, कैसे आप डेटाबेस बनाओगे, कौन सी सर्विसेज यूज़ करोगे, बैकएंड कैसे बनाओगे, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग अपना इंटरव्यू राउंड रखता। यार ये बड़ी ना सही चीज़ है कि जब कैंडिडेट को दिखेगा ना कि यार ये एक फाउंडर है और इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि नो डीएसए, तो एक कैंडिडेट को भी ना एक लगता है कि यार एक ना कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे को डीएसए नहीं आता है बट मेरा डेवलपिंग पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या पता कनेक्ट कर जाएं। बिल्कुल, और ये एक्चुअली काफ़ी लोग कर नहीं रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा ना इंटरेस्ट भी हो जाता है, अच्छा यार ये तो प्रोजेक्ट की तो बातें करेगा, और अगर किसी ने एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको लगता है यार सही है, फिर तो गुड है, चलो मैं प्रोजेक्ट की बातें ही तो करेंगे, कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है वो। यार कनिष्क, थोड़ा सा ऐसे बता सकते हो इस चीज़ को कि फर्स्ट इंटर्नशिप में कितना मिला और फिर जब फाइनल प्लेसमेंट हुई है। पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पैकेज आपका लगा, तो जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके फिर रुकी?
मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मेरे को 10,000 रुपीज़ मिले थे। फिर जब उन्होंने वापस मुझे बुलाया तो मैंने 18 पे एग्री किया था। देन आई वेंट टू 40, देन 40 टू 80 एंड देन 80 टू रेंज की मेरा इन हैंड जो आ रहा था उस टाइम पे दैट वाज इन अ रेंज ऑफ 20 टू 30 पर एनम, 20 टू 30 lakhs पर एनम। तो इन हैंड इतना कोई भी फर्स्ट ईयर में नहीं देता है। पैकेजेस के साउंड वो होता है कि यार 50 लाख का पैकेज लग गया, वो बेसिकली CTC है। इन हैंड जो उसमें कंपोनेंट होता है वो एक्चुअली 15-16 ही रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ जो मेरे को इन हैंड मिल रहा था, आई हैड द हाईएस्ट पैकेज जो पूरे कॉलेज में था। तो यार मतलब 3 साल के पीरियड में आप 10,000 से 30 लाख तक पहुंच गए विदाउट DSA। यस